आज हम लोग क्वोशंट रूल पढ़ने लगे हैं। तो क्वोशंट रूल में एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ डिवाइड हो रहा होता है, तो हम उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। और जब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो जो न्यूमरेटर होता है उस फंक्शन को हम u का नाम दे देते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उस फंक्शन को हम v का नाम दे देते हैं। तो फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाता है कि y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। अब जब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो डेरिवेटिव फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से आता है कि y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, देखें ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रोडक्ट रूल के अंदर कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन यूज करते हैं, जबकि क्वोशंट रूल के अंदर हम लोग नेगेटिव का साइन यूज करते हैं। बस फर्क इतना है कि प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन यूज करेंगे और क्वोशंट रूल में माइनस का साइन यूज करेंगे। हम लोग लिखेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव, और इसको डिवाइड कर दिया जाता है सेकंड के स्क्वायर के साथ। मतलब v जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके स्क्वायर के साथ। तो ये कहलाता है क्वोशंट रूल। बेटा इस भी फार्मूले का पता होना आपको जरूरी है। सॉल्व करने लगे हैं तो काफी लेंथी सा प्रोसीजर हो जाता है हमारे लिए, जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम भी हो जाता है हम जैसों के लिए। और अगर हम लोग यही चीज इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, तो ये देखें आपस में एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हमने ऊपर वाले फंक्शन को u कहा, नीचे वाले फंक्शन को v कहा। तो u का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव ये हमने फाइंड कर लिए। ये देखें, आई होप कि आपको इन बातों की समझ आ चुकी होगी। यस सर। अच्छा, उसके बाद y का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए u का डेरिवेटिव, ये देखें ये वाला फंक्शन हम यहाँ पर लेकर आ गए v एज इट इज, ये v एज इट इज यहाँ पर आ गया हमारे पास। उसके बाद ये क्वोशंट रूल था इसलिए सब्ट्रैक्शन का साइन, और u का फंक्शन एज इट इज, ये u का फंक्शन एज इट इज, और v का डेरिवेटिव। ऑल क्लियर? और Yes, इसको yes, sir. और इसको डिवाइड कर दिया v फंक्शन के स्क्वायर के साथ। तो ये देखें v फंक्शन का स्क्वायर यहाँ पर आ गया। इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। बस पता होना जरूरी है, अदरवाइज बेटा कैलकुलेटर उठाएंगे, ये वाला फंक्शन अपने कैलकुलेटर को बताएंगे और x की कोई भी वैल्यू हम लोग सपोज कर लेंगे। सपोज कि x इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू? 1, नहीं बेटा 1 और 0 और नेगेटिव वैल्यू नहीं 3, करनी, 3 कर लें। 3 3, तो 3 पर 3 का जाके वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पर आके x को रिप्लेस कर देंगे 3 पर, तो हमें आंसर दोनों के सेम मिलेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों? बेटा ये 1 आप नहीं पुट कर सकते? बेटा जब आप लोग वैल्यू सपोज कर रहे हो ना, अब ये याद रखना, मतलब जितने भी ऐसे चैप्टर्स वगैरह आएंगे जहाँ पर मैं आपसे कहूँगा ना कि आपने अपनी मर्जी की वैल्यू सपोज करनी है, तो बेटा वहाँ पर आप 0, 1 और कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं सपोज करेंगे, 2 या उससे ग्रेटर। तो बेटा 1 इसीलिए नहीं सपोज कर सकते कि 5x प्लस 5, तो बेटा ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना। जी सर। ओके, तो इस वजह से 1 नहीं हमने सपोज करना, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो या 1 का स्क्वायर हो तो वो 1 ही रहता है, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो सेम वही नंबर आ जाता है हमारे पास, मतलब वो चेंज नहीं ला रहा होता एज सच। तो इसीलिए डिफरेंट वैल्यू हम लोग सपोज करेंगे। तो बेटा क्वोशंट रूल क्लियर है सबको? यस सर। पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे। डन? डन सर। अच्छा बेटा ये 9th रूल, ये पावर रूल की ना थोड़ी सी एक्सटेंशन है। पावर रूल की थोड़ी सी एक्सटेंशन किस तरह से? अगर आप लोग देखें ये पावर रूल था, ये अभी मैंने बताया कि अब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x रेज़ टू पावर 3। किसी को कोई एतराज था? नो सर। अच्छा बेसिकली यहीं पे ये रूल खत्म नहीं होता,
यहाँ पर ना ये जो फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है, इससे मल्टीप्लाई होता है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? एक्स का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव 1 1 आता है। तो बेटा देखें 1 मल्टीप्लाई करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा आंसर पे? नो नो सर सर। बस यही No, रीजन sir. थी कि हम इसे नहीं लिखते थे। लेकिन अगर यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाए, अगर ये फंक्शन हो 3x प्लस 5 रेज टू पावर 7, अगर इस तरह से हो, सबसे पहले पावर रूल लगा देंगे, 7 इंटू 3x प्लस 5 रेज टू पावर 6। यहां तक किसी को कोई एतराज? No, sir. बिल्कुल नहीं अच्छा No, sir. अच्छा, अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना, ये इसके डेरिवेटिव के साथ। और अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3. 3। अब बात खत्म हो गई है। अब इसे लिख देंगे 21 इंटू 3x प्लस 5 रेज टू पावर 6, ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। अब जरा रोल नंबर 9 को देखें, क्या आपको समझ आ रही है इस चीज की? रोल नंबर 9 को अच्छे से देखें और देखें क्या आपको समझ आ गई है इस रोल नंबर 9 की? Yes, sir. आ गई. Yes, sir. आ गई. गुड, शाबाश। तो नेक्स्ट रूल पे पहले चलें। सिंगल क्वांटिटी करता था, पावर का करेंगे हम। बेटा पावर मतलब रूल कि ही फंक्शन का। पावर रूल ही अप्लाई किया जाता है, लेकिन पावर रूल अप्लाई करने के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है ना सबके पास? यस सर Yes, sir. Yes, वसीम sir. वसीम गुल बेटा, ये आपके पास कोई इशू है आवाज का, आपके पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो वो सुन लेना अच्छे से। जी बेटा, ये हमजा ने पूछा था बेटा, इससे पहले ना सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल की पावर होती थी, वो सिंपली यूं लिख दो 6x रेज़ टू पावर 5 बस, क्योंकि अब x का डेरिवेटिव 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये जो बेस है ये खुद एक फंक्शन हो मुकम्मल, तो बेटा पावर रूल एज इट इज अप्लाई होगा कि पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, लेकिन फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होता रहता है। ओके सर फंक्शन की पावर हो सकती है 1 से ज्यादा, फॉर हाँ एग्जांपल हाँ बेटा, क्यूब। हाँ हाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फिर पूरा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा उसके साथ। हाँ हाँ जी, अब ठीक है। देखें ना, ये एग्जाम्पल देखें, 5x स्क्वायर माइनस 3x होल पावर 4। तो पहले इस पावर के लिए डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये पावर स्टार्ट में आ गई, अब ये बेस एज इट इज लिख देंगे और पावर में से 1 माइनस कर दिया। उसके बाद इस बेस का डेरिवेटिव लेंगे। अब इस बेस का डेरिवेटिव 10x माइनस 3, तो ये देखें, ये सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया नीचे। यस सर, ठीक है, समझ आ गया। गुड। नेक्स्ट, चेन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हमने एक दो क्वेश्चन ऐसे किए थे, लेकिन मैंने उसके ऊपर चेन रूल अप्लाई नहीं करने दिया था, मैं उसे सिंपल वे में लेके चला गया था। अब देखिए, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन मौजूद हो तो चेन रूल अप्लाई हो जाता है। हमने डिफ्रेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करना है y को, डेरिवेटिव फाइंड करना है y का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने फंक्शन देखा तो y का फंक्शन था, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू u था, क्या ऐसा नहीं है? Yes, sir. तो बेटा Yes, sir. ये तो मैं dy ओवर डी ऑफ u फाइंड कर सकता हूँ इस फंक्शन से, डी ऑफ x तो नहीं फाइंड कर सकता, हालांकि रिक्वायरमेंट डी ऑफ x की थी। तो u के Yes, sir. पास गए, अब ये विद रिस्पेक्ट टू x मौजूद है, लेकिन ये y नहीं है। अब यहां से अगर फाइंड करें तो ये d ऑफ u अपॉन d ऑफ x आएगा, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। अब क्या Yes, करें? sir. अब क्या करें बेटा, यहां से फाइंड कर लें dy ओवर d ऑफ u, यहां से फाइंड कर लें du ओवर d ऑफ x, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या रिजल्ट आएगा?
dy by dx. तो यही है चेन रूल। जब Yes, फंक्शन sir. में फंक्शन मौजूद हो तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम चेन रूल का सहारा लेते हैं, तो इसे चेन रूल कहा जाता है। आप ऐसा सपोज करो जैसे डी यू से कैंसल, तो बाकी रह जाता है डी ऑफ वाई ओवर डी ऑफ एक्स। Yes, sir. क्या ऐसा नहीं है? Yes, sir. अब बेटा यहां से आपने फाइंड किया इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आया आपके पास? 5u रेज़ टू पावर 4। यस सर। और इसका डेरिवेटिव जब आपने फाइंड किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आया आपके पास? 6x ठीक है, माइनस sir. 6, दोनों को आपस Yes, में sir. मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या रिजल्ट आएगा? डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। Yes, sir. अब बेटा जब डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x किया है तो यहाँ पे u क्या कर रहा है? तो u को उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया हमने इधर, देखें। Yes, sir. 4. ओके, 3. और ये नीचे इधर हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और यही था चेन रूल। आपको याद है कल मेरे नोट्स में भी ऐसा कोई क्वेश्चन मौजूद था? Yes, sir. वो simplify Yes, sir. लेकिन देखें बेटा, यहाँ पर u को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हो, Yes, sir. तो क्यों ना आप इस u को इधर ही रिप्लेस कर दो। Yes, sir. तो क्या मैं इसको यूं लिख दूं? बिल्कुल सर। तो अब अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करो तो ये देखो, क्या आपको इस बात की समझ नहीं आई? आगे सर। और यहाँ sir, पर आगे। ये देखो, क्वेश्चन टू अप्लाई हो गया। और यहाँ पर कौन सा? 9th रूल, पिछला रूल चेन रूल सर। बेटा पावर रूल। चेन रूल को तो बचाए, चेन रूल तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया हमने। अब देखो बगैर चेन रूल अप्लाई किया आंसर दोनों के सेम आ गए हैं। तो कल जो मैं Yes, sir. आपको प्रैक्टिस करवा रहा था, मैं चेन रूल सिर्फ नाम नहीं लिया था और मैंने उसका ऑल्टरनेटिव मेथड आपको सिर्फ बता दिया था। लेकिन क्या अब आपको चेन रूल की समझ आ गई है? यस सर। चलें, गुड, शाबाश। नेक्स्ट चलें। जी सर। नेक्स्ट कौन से हैं? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा ऐसे फंक्शन जिसमें आइलर नंबर यूज हो रहा हो, ई, इसे क्या कहते हैं? आइलर नंबर। हाँ जी, या फिर नेपियर नंबर। नेपियर्स नंबर, या फिर एक्सपोनेंशियल नंबर। एक्सपोनेंशियल नंबर। ओके, ओके सर। आइलर नंबर, नेपियर्स नंबर या फिर एक्सपोनेंशियल नंबर इसे कहा जाता है। तो बेटा जिस फंक्शन में ई आ जाए उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और Yes, फिर sir. इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं? बेटा जहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिख दिया जाता है। डन, विदाउट एनी Yes, sir. चेंज। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिख देंगे और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी पावर x थी, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। यस सर। तो इसका डेरिवेटिव क्या बन गया? सेम सर। हाँ जी। अब नेक्स्ट वाला फंक्शन देखें, ये देखें, ये देखें, इसको एज इट इज लिख दें और फिर इसका डेरिवेटिव देखें, क्या यही आता है? यस सर, यही आता है। क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। यस सर। ओके, यानी कि जो सर हमने कल किए थे वो इसका अल्टरनेटिव मेथड ही था। हाँ बिल्कुल बेटा, कल तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड, कल तो मैंने आपको रूल्स तो बताए ही नहीं थे ना। ओके सर। अच्छा, ये मेरे मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जीते लोगों, आप लोगों को समझ आ रही है?
यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है समझ। गुड, शाबाश। तो बेटा कहीं पर भी कोई इशू हो ना, ये जरूरी नहीं कि भाई सिर्फ मेडिकल वालों को ही समझ ना आए, नॉन मेडिकल वालों को भी समझ ना आए। जहां पर इशू हो उसी टाइम रोको। ये लेक्चर के एंड होने का वेट नहीं करना तुम लोगों ने। ओके सर। अच्छा, अब देखें, एज इट इज लिख दिया। अब ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ए। तो फिर क्या इस तरह से लिख दूं? हाँ जी, ठीक ओके। है सर। तो बस ओके सर। यही यही इसका डेरिवेटिव है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला देखें, क्या इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करके दें। ये मेरे वाला सॉल्यूशन अभी आप लोगों ने नहीं देखना। जरा इसका डेरिवेटिव फाइंड करके दें, जल्दी करें। यस सर। देखें, क्या ये आंसर तो नहीं है आपके पास? करेक्ट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज डन। उसके बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव, तो ये खुद 3 स्टार्ट में आ गया, पावर में से 2 माइनस। क्लियर? फिर इस बेस का डेरिवेटिव। ओके है सबको? सर बेस का भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना है। हाँ बेटा, वरना उसके बगैर तो इसका डेरिवेटिव कंप्लीट ही नहीं होता। सर 1 पावर तक लगे जाते हैं। नहीं, बस इधर तक ही, जैसे मैंने लिखा है। सर ये जो फुल स्टॉप बीच में लगे हुए हैं, ये मल्टीप्लाई ये है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वो इसलिए कि कहीं एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है ये जो डॉट होता है ये प्रोडक्ट को शो कर रहा होता है। यस। यस सर। हाँ जी, ओके हो गए हैं सबको? बेटा ये वाला फंक्शन एज इट इज लिखने के बाद फिर आपने इसकी पावर का डेरिवेटिव, अब आप ऐसा समझे जैसे सिर्फ ये वाला फंक्शन है आपके पास, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पावर स्टार्ट में चली जाएगी और पावर में से 1 माइनस, तो वो 2 रह जाता है। फिर इसका डेरिवेटिव यहां पर आ जाता है। ओके? ओके सर। ओके। हमजा? यस सर ठीक है। लग तो नहीं रहा मुझे कि ठीक है। नहीं सर, मेरे दिन में सर पहले वो चाह रहा था कि -1 ही होगा, तो अब आपने क्लियर कर दिया तो हो गया क्लियर। चलें, शाबाश। और अली का क्या हाल है भाई? अब्दुल यस राफी सर ठीक हूँ। गुड। अब्दुल राफी तुम्हें समझ आ रही है? यस सर। और जुल्करनैन?